खट्टर सरकार से भी यही मांग है कि हम चुपचाप वहाँ गुजर लिख दिया जाए, नहीं तो पूरे देश में आप हमें झेल नहीं पाओगे, आपकी जेल भी कम पड़ जाएंगी। अगर हमें कोई सड़क जाम करनी पड़ी जाम करेंगे, कोई ट्रेन रोकनी पड़ी ट्रेन रोकेंगे, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम अपने समाज के साथ ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे जो उन्होंने गुजर शब्द हटाया है। फिर हम एक बार फिर कहते हैं कि अभी भी उनके पास जो मौका वहाँ फिर गुजर लिख दिया जाए, नहीं तो खट्टर सरकार रोक नहीं पाएगी। हरियाणा के कैथल में एक बार फिर सम्राट मिहिर भोज को लेकर विवाद चरम सीमाओं पर पहुंच चुका है। कैथल में जो सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति लगी थी, सुनने में आ रहा है कि उसके आगे से गुजर शब्द हटाया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरविंद कसाना जी मौजूद हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे, जो कि गुजर समाज से आते हैं, कि अगर मूर्ति के और सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे से गुजर शब्द हटाया गया तो गुजर समाज इसमें किस तरीके की अपनी रणनीति अपनाएगा, या आगे की जो प्रतिक्रियाएं होंगी वो किस तरीके से होंगी। देखो भाई, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये लोग गुजर शब्द को हटा रहे हैं, ये हमारा इतिहास पढ़ें। गुजर सम्राट मिहिर भोज जी के आगे से पहले इस शुरुआत हम हमारे समाज से हैं, और हम इन लोगों से कहना चाहते हैं कि हम आपके लोगों का मान सम्मान करते हैं, आपके महाराणा प्रताप हैं उनका मान सम्मान करते हैं, आप उनके आगे से महाराणा हटाओ। दूसरी बात, हमारे समाज के मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि हमारे समाज के 3-4 लोग, जो जिनमें से पता लगा उनमें से 2 बीजेपी के हैं, 2 आरएसएस के हैं। उन लोगों ने एक हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने वो बुलाए, उनके बाद कुछ राजपूत समाज के लोग बुलाए, बंद कमरे में बैठ के उनकी एक वार्तालाप हुई। उसमें क्या उन्हें टिकट की समझौता दी गई, किसी को राज्यसभा भेजने का समझौता हुआ, किसी को जिला पंचायत बनाने का, किसी को एमएलए बनाने का, किसी को एमपी बनाने का, वो जाने। वो हमारे समाज के ठेकेदार नहीं है। हम जम्मू कश्मीर से लेकर आपके कर्नाटक तक 12 राज्यों में हम लोग पास करते हैं, और हमारी कौम देशभक्त कौम है। हम अंग्रेज़ों से नहीं हारे, हम मुग़लों से नहीं हारे, हमने अंग्रेज़ों का डट का मुकाबला करा, उनसे अपनी दाएं तक हकवाई। हम उनसे एक बार फिर कहना चाहते हैं कि ये तुम मत छेड़ो हमें। हमारे सम्राट मिहिर भोज गुजर परिवार वंश के शासक थे, महान प्रशासक रहे हैं। आप भी मान सम्मान करो, हम आपके साथ हैं। आप भी हमारे भाई हो, आप कोई गैर नहीं हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं। आप मान सम्मान जो करो, लेकिन जो गुजर हैं वो गुजर हैं। आप इतिहास पढ़ लो, कहीं से कोई बड़े आपके समाज के प्रोफेसर होंगे, उनसे जानकारी लो, या कहीं इतिहास से जानकारी लो। दादरी में गुजर शब्द के साथ छेड़छाड़ की गई थी। दादरी प्रकरण जो अभी कुछ समय पहले हुआ था, सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे से गुजर शब्द हटाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मूर्ति का अनावरण किया था। अगर ऐसा ही कैथल में जो मूर्ति लगी है उसके नाम के आगे गुजर शब्द अभी भी लिखा हुआ है, अगर उस गुजर शब्द के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो गुजर समाज, जैसा कि दादरी के बाद गुजर समाज ने जगह जगह पर और देश के कोने कोने में महापंचायतें की, आंदोलन किए, तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, या फिर आपसी वार्तालाप राजपूत समाज से कर इस जो ये चीज़ें चल रही हैं लगातार सम्राट मिहिर भोज को लेकर, उनका निस्तारण किया जाएगा। तो क्या गुजर समाज की जो रणनीति होगी, या गुजर समाज किस तरीके से इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने वाला है? वो सॉर्ट आउट नहीं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर हमारे मान सम्मान में ठेस आएगी तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, जान देनी पड़े, हम अपने समाज के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी खट्टर सरकार से भी यही मांग है कि हम चुपचाप वहाँ गुजर लिख दिया जाए, नहीं तो पूरे देश में आप हमें झेल नहीं पाओगे, आपकी जेल भी कम पड़ जाएंगी। अच्छा, गुजर समाज के ही वो 3 लोग प्रतिनिधि थे जो खट्टर जी से मिले, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से मिले, तो उन्होंने भी इस चीज़ पे सहमति जताई है कि गुजर शब्द हटा दिया जाए। तो उनसे आपकी बातचीत नहीं हुई? हालांकि वो तो गुजर छात्रावास के अध्यक्ष भी हैं, ओम प्रकाश राठी जी, तो उनको किसने हक दिया, या फिर उन्होंने किस लेवल पर लेकर ये चीज़ कह दी कि ये गुजर शब्द हट जाना चाहिए? वो 3 लोग कोई समाज के ठेकेदार नहीं है, ना उनके पीछे कोई समाज चलता है। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के आदमी हैं। वो जैसे वो मुख्यमंत्री ने उसे समझाया, किसी एमएलए का लालच दिया हो, किसी को राज्यसभा भेजने का लालच दिया हो। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि हम 12 करोड़, कम से कम देश में हमारी 12 के 15 करोड़ हिंदू और मुस्लिम गुजर की जनसंख्या है। अगर हमें कोई सड़क जाम करनी पड़ी जाम करेंगे, कोई ट्रेन रोकनी पड़ी ट्रेन रोकेंगे, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम अपने समाज के साथ ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे जो उन्होंने गुजर शब्द हटाया है। फिर हम एक बार फिर कहते हैं कि अभी भी उनके पास जो मौका वहाँ फिर गुजर लिख दिया जाए, नहीं तो खट्टर सरकार रोक नहीं पाएगी। आप जो ये अब चुनाव की जो रणनीति कर रहे हो, ये मैं तो फिर उनसे कहना चाहता हूँ कि गुजर समाज को, अगर कोई तुम्हारा बीजेपी का तुम्हारे गांव के अंदर आए तो उनसे पूछना
कि जाओ खट्टर से पूछ के आओ, खट्टर मुख्यमंत्री से पूछ के आओ कि तुमने क्यों गुजर शब्द हटवाया। जी, आप समाजवादी पार्टी से आते हैं, समाजवादी पार्टी के युवा नेता भी हैं। हमने कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव जी की ट्वीट देखी थी, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे गुजर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज लिखकर सम्राट मिहिर भोज की जयंती पर उन्होंने अपनी भावनाओं को लोगों के सामने दिखाया था। तो क्या समाजवादी पार्टी भी इसमें किसी तरीके से इन्वॉल्व होगी, या किसी गुर्जर समाज के इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है इसमें राजनीतिक पार्टियां की भी कुछ भागीदारी रहने वाली है, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? बात समाजवादी पार्टी है, किसी पार्टी की नहीं, बात हमारे समाज की है। अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने इतिहास पढ़ा है, उन्हें पता है कि गुजर सम्राट मिहिर भोज जी गुजर समाज के थे। वो कोई किसी की तरह कोई आरएसएस की कहीं शिक्षा में कहीं कोई जैसे नागपुर वाले हैं उनके यहाँ कोई पढ़ कर नहीं आए कि जो उन्होंने समझा दी वही है। अच्छे आदमी हैं, उन्होंने पढ़ा है, तो वो जानते हैं कि गुजर सम्राट मिहिर भोज जो गुजर समाज के हैं। जी, इसका मैं आपसे फिर पूछना चाहूँगा कि इसका ये जो लगातार राजपूत समाज और गुजर समाज के बीच में विवाद चलता है, इसका निस्तारण क्या है? सही तरीके से, सही मायनों में सही तरीके से निस्तारण इसका क्या है? किस तरीके से ये जो डिबेट हैं लगातार चलती रहती हैं, ये विवाद आपस में गुजर समाज और राजपूत समाज के बीच में, तो ये किस तरीके से ख़त्म हो सकता है? ये मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि ये सबसे शुरू में मध्य प्रदेश में गुजर और राजपूत समाज के बीच में हुआ, फिर उसके बाद सहारनपुर में हुआ, आपके नोएडा में हुआ, दादरी में हुआ, और वहाँ ये राजपूत समाज के लोग ही हमारे भाई हैं। हम चाहते हैं कि हम तो आपके महाराणा प्रताप का भी सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं अगर तुम हमारे सामने से गुजर हटाओगे तो अपने महाराणा प्रताप के सामने से महाराणा हटाओ, या जैसे पंडित दीनदयाल जी हैं उनका भी मान सम्मान करते हैं, उनके भी आगे से पंडित हटाओ, और भी हैं सबके सामने से हटाओ। जी, जिस तरीके से लगातार ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, हरियाणा में भी खट्टर सरकार के द्वारा अभी ये, हालांकि जो मूर्ति का अनावरण हुआ वो भी भाजपा के ही मंत्री कुंवरपाल गुर्जर जी ने किया, और वहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो अनावरण में थे वो भी गुजर समाज से लीलाराम गुर्जर जी थे। तो गुजरों ने ये मूर्ति लगवाई है, और अब गुजर ही वहाँ के जो स्थानीय मंत्री भी हैं, स्थानीय विधायक भी हैं, तो वही इसका विरोध नहीं कर रहे। तो ये क्या चीज़ है? दोगलापन, इस दोगलेपन को क्या कहोगे? ये भाजपा की साजिश है या फिर गुजर समाज के कुछ चुनिंदा लोगों की साजिश है? ये गुजर समाज की नहीं, भाजपा की साजिश है। वो देश को बांटना चाहते हैं, आपस में पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, फिर आपस में जातियों को लड़ाना चाहते हैं। वो क्या है, वो गुजर तो उनके आरएसएस के हैं, वो बीजेपी के हैं, वो उन्हें कोई ना कोई लालच जरूर दिया होगा, वरना तो वो कौन से गद्दारी नहीं कर सकते। अगर गद्दारी करी है उन 3 लोगों ने करी है गद्दारी। 12 करोड़ आज भी मान सम्मान के लिए मरने जीने के लिए तैयार हैं।